दोस्तों, आपने तो रामानंद सागर की तो रामायण तो देखी ही होगी। जिस घर में चलता था उस घर में भीड़ लग जाती थी। ना जाने कितने रामायण आए गए, लेकिन रामानंद सागर की रामायण जैसा लोकप्रिय किसी को नहीं मिला। चलिए मैं उनमें कलाकारों के बारे में बताता हूँ जिन्होंने अपनी अपनी भूमिका निभाया है और बहुत सारी प्यार पाया है। रामायण में हुए सभी कांडों को बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि रामायण में क्या क्या हुआ है और किसने किसने क्या क्या चीज़ का रोल निभाया है। चलिए मैं आप लोगों को बारी बारी से एक एक कर कर बताता हूँ। प्लीज़ हमारे वीडियो में बने रहिए। रामायण का शुरुआत इस प्रकार होता है। जब धरती पर रावण नाम का असुर एक त्राही त्राही मचा रहा था, तो सभी देवगण ने उपस्थित होकर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी के पास गए और उनसे सहायता मांगी। भगवान विष्णु ने उन्हें आश्वासन दिया कि मैं इस धरती से असुरों को नाश कर कर सभी को दुख दूर करूंगा, और वह बोले कि मैं अपने सारे कलाओं के साथ दशरथ के घर जन्म लूंगा। उस समय राजा दशरथ की कोई संतान नहीं थी। गुरु वशिष्ठ के कहने पर राजा ने यज्ञ कराया और उन्हें घर चार चार पुत्र का जन्म हुआ। राजा दशरथ ने बहुत धूमधाम से उत्सव मनाया और गुरु वशिष्ठ ने सभी का नामकरण किया। ज्येष्ठ पुत्र का नाम राम रखा और सेकंड पुत्र का नाम भरत और थर्ड पुत्र का नाम लक्ष्मण और सबसे छोटे पुत्र के नाम शत्रुघ्न रखा। चारों भाइयों ने गुरु वशिष्ठ से विद्या की दीक्षा ली और ज्ञान प्राप्त किए, और बड़े होने पर उन्हें गुरु दक्षिणा भी दे दिए। कुछ समय बाद गुरु विश्वामित्र ने राम लक्ष्मण को अपने साथ लेकर चले। राम ने चलते हुए वन में ताड़का का वध किया और उनके यज्ञ का सफल बनाया। उसी समय राजा जनक यहाँ से बुलाया और राम लक्ष्मण को अपने साथ लेकर चले। वहाँ वन में जाकर उन्होंने अहिल्या का उद्धार किया और जनक के सभा में उपस्थित हुए। जनक के यहाँ एक एक कर कर चारों भाइयों का विवाह हुआ और कुछ दिन वहाँ रहने के बाद वह अपने घर आ गए अयोध्या। कुछ समय बाद राम लक्ष्मण और सीता का वनवास हुआ। राम लक्ष्मण सीता ने सभी ऋषि गणों से मिलकर उनसे आशीर्वाद प्राप्त किए। उन्हीं वन में राम और लक्ष्मण और सीता एक साथ रहने लगे। कुछ समय बाद सीता का हरण हो गया, जो रावण ने उसे उठाकर ले गया। राम लक्ष्मण सीता की खोज में भटकते रहे। उन्होंने कबंध राक्षस का अग्नि संस्कार करके उसका उद्धार किया और अपने प्रिय भक्त सबरी को दर्शन दिए। सबरी ने ऋषि मुख पर्वत की पाता बताई। वहां जाकर राम और सुग्रीव की मित्रता हुई। सुग्रीव ने अपने सारे सेनाओं को एकत्रित करके सीता की खोज में निकल पड़े। उसके बाद सागर पर सेतु बांधा गया और राम ने सभी रावण के राक्षसों को एक एक करके संहार किया। और उनमें मेघनाथ जो था वह बहुत ही शक्तिशाली था, जिसने राम और लक्ष्मण को मूर्छित कर दिया। हनुमान ने गरुड़ देव के सहायता से राम और लक्ष्मण का मूर्छित भंग किया। मेघनाथ ने एक और कांड कर दिया, क्योंकि लक्ष्मण को शक्ति बांध मार दिया। हनुमान ने ही जाकर संजीवन लाए और लक्ष्मण के प्राण बचाए। लक्ष्मण ने ही मेघनाथ का संहार किया। रावण अब लंका में अकेले बचा था। श्री राम ने उसे समझाने की बहुत ही चेष्टा की, लेकिन वह नहीं माना और अपने हठ पर लड़ा रहा। उसने राम से युद्ध किया और राम ने उसका अंत किया। राम ने उसका अंत करने के लिए ब्रह्मास्त्र का उपयोग करके उनका अगर हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो पुष्पक विमान से अयोध्या लौट आए। राम सीता का राज्याभिषेक हुआ और राम का 2 पुत्र हुए, भरत और शत्रुघ्न। वहां से अयोध्या कांड समाप्त होकर लवकुश कांड प्रारंभ हो गया था। श्री राम के धरती पर से सारा लीला समाप्त हो गया तो ब्रह्मादि के आदेश पर काल भगवान ने राम जी से मुलाकात की और वह उनके धाम आने का
प्रयत्न किया और कहा कि ब्रह्मा जी ने आपको बुलाया है, आपको सभी देवगण बुला रहे हैं, आप कृपया अपने धाम को पधारिए।